अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, इस बार जब जनूबी वज़ीरिस्तान जाना हुआ तो वहाँ का एक खूबसूरत इलाका शक़ई देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मैंने आपको कहा कि मैं हकीमों का, साधुओं का और जो तबीब होते हैं उनकी तलाश में रहता हूँ। जब वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ शक़ई में, तो मुझे बताया गया यहाँ पर एक बाबा जी हैं, एक साधु हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, एक दरवेश हैं। मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ। वहाँ पर एक मलक साहब बैठे थे। मलक साहब जो वहाँ पे जिरगे का फ़ैसला किया करते थे। तो मैंने जब मेरे जो एक दोस्त थे उन्होंने पश्तो में तारुफ़ कराया कि ये इस्लामाबाद से आए हुए हकीम साहब हैं और ये वाना में बैठकर मरीज़ों का चेकअप करते हैं। तो वो जो जहाँ दीदा मलक साहब थे उन्होंने कहा, हाँ यकीनन ये शक्ल से भी हकीम लगते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। तो वो जो साधु बाबा थे वो वहाँ पर बैठे लोगों को एक दूध का गिलास भर के पिला रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ और जब मैंने पिया वो गिलास अहबाब, जब मैंने पिया तो वो इतना रूह अफ़ज़ा था, इतना जाँ अफ़ज़ा था, इतना ज़बरदस्त और शीरी मिजाज था कि एकदम मेरे जिस्म में ठंडक की लहर सी दौड़ गई। मैंने कहा, बाबा जी कमाल हो गया, ये क्या चीज़ है, ये क्या जादू है। बाबा जी मुस्करा पड़े, बेटे आप हकीम हो और आप हकीमों के पास बहुत कुछ होता है, तो हम साधु लोग हैं, हम फ़कीर लोग हैं, हम दरवेश लोग हैं, हम पर भी अल्लाह की कहीं ना कहीं रहमत ज़रूर होती है। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा कि आज बाबा जी के साथ मेरे 2-3 घंटे लगेंगे। मैंने 2-3 घंटे उनसे बात की और उस दरमियान बाबा जी के पास कोई 1 से 3 दर्जन लोग आए जिन्होंने वो मशरूब पिया, वो दूध पिया। बाबा जी को मैंने कहा, बाबा जी आप मुझे भी बता दें कि ये क्या चीज़ है। तो बाबा जी ने कहा, हकीम साहब थोड़ा सा सब्र कर लें, हम आपको बता देंगे। 2-4 जगह 2-4 आप हमारे पास चक्कर काटेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मेहनत का समर आपको मिल जाएगा। मैंने कहा, बाबा जी ये क्या चीज़ है ऐसी जो आप पिला रहे हैं, और मुझे एक और गिलास भी पिला दें। मेरे दोस्त को भी पिलाया। मेरे दोस्त उससे पहले मुझे बता चुके थे कि ये बाबा जी कोई गिलास बना के देते हैं, एक घोटा बनाते हैं, उस घोटे के ज़रिए गिलास बनाते हैं जिससे जिस्म में तवानाई आ जाती है, चुस्ती आ जाती है और ठंडक का एहसास बढ़ जाता है। और दिलचस्प बात आपको बता दूं कि उसी गिलास से, उस दूध के गिलास से मनी गाढ़ी हो जाती है, जरियान का नामो निशान मिट जाता है, जिस्म में ठंडक वाफिर मिकदार में हो जाती है और जिगर में मसाने में गर्मी यूँ गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। जिन लोगों के पाँव में जलन होती है, जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं, जो सूरत इंजाल का शिकार होते हैं, जो जरियान का शिकार होते हैं, जो असाबी कमज़ोरी और पट्टों की कमज़ोरी का शिकार होते हैं, बाबा जी बताने लगे ये उनके लिए अक्सीर है हकीम साहब। वो लोग जो कहते हैं हमारे मैदे में बहुत गर्मी हो गई, हमने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली, हमारा मैदा जो है वो शदीद गर्म हो चुका है, तो हकीम साहब ये गिलास जो है उनके लिए आबे शफ़ा है। अब तो मैं और ज़्यादा बाबा जी के करीब हो गया। बाबा जी ने मुझे कहा कि एक नुस्खा आप मुझे बता दें, उसके बदले में मैं आपको ये बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैंने कहा, बाबा जी एक छोड़, आप मुझसे 50 नुस्खे ले लें, 50 अमराज के हवाले से, 50 या 100 बूटियों के हवाले से मुझसे पूछ लें, मैं आपको बताने को तैयार हूँ, मैं आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। बाबा जी बड़े खुश हुए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। वो गिलास दूध का, वो गिलास एक इतना ज़बरदस्त चीज़ कि मैं हैरान। मैंने कहा, बाबा जी ये ज़रूरी है कि इसको दूध में इस्तेमाल किया जाए? तो बाबा जी ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप इसको दूध में ज़रूरी नहीं इस्तेमाल करें। दूध के लिए तो मैंने एक तरीका इख्तियार किया हुआ है हकीम साहब। आपको पता है कि हर चीज़ का एक सलीका होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं उनको अगर ये मैं वैसे बता दूं तो वो कभी भी अमल ना करें, और मैं पैसे थोड़ी लेता हूं इन लोगों से। जो मेरी खिदमत कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते, मैंने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती बर्ताव नहीं किया। बाबा जी कहने लगे कि ये जो बूटी है ये ऐसी बूटी है जो आपके किचन में मौजूद है, ये मनी को गाढ़ा कर देती है, मनी को थिक कर देती है। जो लोग कहते हैं कि हमारी मनी की थिकनेस नहीं है, उसकी वजह से हमारे बच्चे नहीं होते, ये
चुटकुला, ये दवा, ये बूटी, ये मोजा, ये करमाती करिश्मा, ये एक बूटी है। मैं तो और ज़्यादा इश्तियाक में पड़ गया, मुझे तो और ज़्यादा शौक़ हो गया, मुझे यूट्यूब के अपने व्यूवर्स का ख्याल आ गया। मैंने कहा लो जी, यूट्यूब के व्यूवर्स के लिए एक और गिफ्ट मैं शक्कई के इलाके से लेके जा रहा हूँ। उस बूटी के बताने से पहले अहबाब आपसे एक छोटा सा वादा लिया करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि ये मेरी वीडियोज़ आपके तमाम अहबाब और दोस्तों तक पहुँच सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अहबाब, वो बूटी, वो नुस्खा, उन्होंने कहा कि अगर ये सब्ज़ हो तो ये मनी को पतला करती है और अगर ये खुश्क हो तो मनी को गाढ़ा करती है। मैं हैरान हो गया और उन्होंने बताया कि ये जब सब्ज़ होती है तो ये जिगर मसाने की गर्मी को ख़त्म कर देती है और हिस्स को इतदाल पे लाती है, और अगर ये खुश्क हो तो ये मनी को गाढ़ा करती है और इंतहाई गाढ़ा करके सूरत इंजाल को जरियान का ख़ात्मा कर देती है। मैंने कहा बाबा जी, मुझे कुछ अंदाज़ा तो हुआ, लेकिन चूँकि हज़ारों बूटियाँ हैं और हज़ारों बूटियों के ख़वास हैं तो मैं हैरान थोड़ा सा हुआ। मुझे एक थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बाबा जी के पास क्या चीज़ है। मैं बाबा जी के और करीब हुआ और मैंने कहा बाबा जी, आपके कान में बता दूं क्या चीज़ है? तो बाबा जी ने कहा बता दो बेटे, आपने बता दिया तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो बाबा जी के कान में मैंने जब बूटी का नाम लिया तो बाबा जी ने हैरान होकर मुझे देखा, मेरी पीठ थपकी और कहा हकीम साहब, आप मेरे बच्चों की तरह हैं। यकीनन मेरे पास बड़े हुक्मा आए, बड़े लोग आए जिन्होंने इस नुस्खे की तहकीक की और इसके बारे में पूछा, मैंने नहीं बताया और वो भी नहीं पहुँचे कि ये क्या चीज़ है। अहबाब, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नाबगाए रोज़गार सब्ज़ी, ये नाबगाए रोज़गार तुख़म इतनी ज़बरदस्त चीज़ कि आपके मनी को इतना गाढ़ा कर दे। आप जब स्पर्म का टेस्ट करवाते हैं, लाइक बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म का टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होती है थिकनेस। मनी का ठंडा और गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। हकीम साहब ने कहा कि ये वही बूटी है जो हकीम अतर आपने पहचान ली है और यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ। उन्होंने हल्फ उठाया और कहा ये वही बूटी है। फिर मैंने कहा वो मुझे निकाल के चेक करवाएं, मुझे दिखाएं। तो उन्होंने अंदर से मंगवाई, अपने खादिम ख़ास से मंगवाई और मैंने देखा तो तस्दीक हो गई कि जिस बूटी के तह तक मैं पहुँचा था ये यकीनन वही बूटी है और यकीनन वही चीज़ है। अहबाब, मैंने आपसे हमेशा से एक वादा किया हुआ है कि मैं दुनिया जहान से नुस्खे इकट्ठे करूँगा और आप लोगों की झोली में आके डाल दूँगा। आप अपनी किचन में जाएं, बेगम को कहें आप ज़रा थोड़ी सी साइड पर हो जाएं, मुझे कुछ चीज़ लेनी है। अगर आपके जिगर मसाने में गर्मी है और आपके अंदर उबाल आता रहता है हर वक्त सेक्स का, हर वक्त सेक्स चढ़ा रहता है, आंखें सुर्ख रहती हैं और दिल करता है बस हर वक्त सेक्स ही सेक्स हो, तो उस बूटी का नाम लीजिए, वो सब्ज़ धनिया है। आप सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करेंगे, आपके जिस्म में जो आग लगी है, जो इश्तियाल है सेक्स का, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप दूसरी तरफ आ जाते हैं खुश्क धनिया की तरफ। वो खुश्क धनिया, दोनों चीज़ें मैंने देख ली कि खुश्क धनिया जो है वो मनी को गाढ़ा करती है, वो मनी को थिक करती है, टाइमिंग बढ़ाती है, सूरत इंजाल को ख़त्म करती है, जरियान का जड़ से ख़ात्मा करती है, असाब पट्टों को ताकतवर करती है और आपको फ्रेश कर देती है। अहबाब, उसका एक और तरीका भी है कि आप बादाम ले लें, खशखास ले लें, जो हकीम साहब जिस तरीके से बनाते थे उसमें थोड़ी सी खुश्क धनिया डाल दें और उन्हें घोटा बना लें। घोटा बनाने के बाद उसमें दूध डाल दें और मज़े से नोश करें और जान बनाएं। हकीम अतर ने यह नुस्खा उन हकीम साहब से लिया, हालांकि मुझे इसका अंदाज़ा था, लेकिन देखिए बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं। उन्होंने मेरे लिए बाकायदा दुआ कराई, हाथ खड़े किए और कहा कि या अल्लाह हकीम साहब की उम्र दराज हो और ये नुस्खा भी कामयाब हो। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, मेरा मालिक, मेरा रब तू अल्लाह है, रब्बे जुल जलाल है, तू वाहिद है, यकता है। मालिक, शिफा तो तेरे हाथ में है, तूने ही देनी है, लेकिन अगर हकीम अतर के हाथ से दिला दे तो हकीम अतर की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तेरे यहाँ किस चीज़ की कमी है, किस ख़जाने की कमी है? तो अहबाब, मेरे इस नुस्खे की कदर कीजिए। सब्ज़ धनिया जिनको जरियान है उन्होंने नहीं इस्तेमाल करनी, जिनको इश्तियाल है, जिनके जिस्म में उबाल उभरता रहता है कि बस सेक्स हो सेक्स हो सेक्स हो, उनके लिए सब्ज़ धनिया। और जिनकी मनी पतली है, रकीक है, पानी की तरह हो चुकी है, टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, जरियान का शदीद मर्ज़ है, वो खुश्क धनिया ले लें
और उसके हम वज़न, उससे डबल वज़न, एक अगर छटाक धनिया हो तो उससे 2 छटाक संगरी निसरी मिलाकर उनको पीस कर सफ़ूफ बना लें और आधा चम्मच सफ़ूफ का सुबह, आधा चम्मच सफ़ूफ का शाम दूध से ले लें या पानी से ले लें। इंशाअल्लाह उनके मर्ज़ का ख़ात्मा हो जाएगा, जरियान ख़त्म, सूरत इंजाल ख़त्म, असाबी कमज़ोरी ख़त्म और मसाने जिगर में गर्मी ख़त्म। लीजिए अहबाब, एक और गिफ्ट आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इसे बनाइए, इससे फ़ायदा उठाइए, इससे मज़े लीजिए और हकीम अतर को इजाज़त दीजिए, इस शर्त के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ मेरा राब्ता बना रहे। हकीम अतर को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने पड़ोसियों को, अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने शहर के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खैर का सबब बने, शर का सबब ना बने। एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।